सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पहले तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। ये आखिरी मौका है जब आप ये उपाय कर सकते हो। इसके बाद में मौका कब मिलेगा ये अभी तक मुझे भी नहीं पता। जैसे पता पड़ेगा आपको बताया जाएगा। यदि ये पुष्प आपको ज़मीन पे पड़ा हुआ भी मिल जाए तो भी इस पुष्प को उठाकर लाओ और इसका उपाय कर लेना इस सोमवार की अष्टमी के दिन। सोमवार की अष्टमी जो कि 20 नवंबर के दिन आ रही है। गोपा अष्टमी, सोमवार की अष्टमी और कार्तिक महीने की अष्टमी आ रही है। तो इस दिन आप अवश्य ही कीजिए इस उपाय को। ये जो पुष्प है ये पुष्प है पारिजात का पुष्प। अब पारिजात का पुष्प होता कैसा है? होता सफ़ेद कलर का ये, पर अंदर से ये जो भाग होता है पुष्प का ये केसरिया कलर का होता है। ये वाला भाग पुष्प का केसरिया कलर का होता है, बीच वाला भाग और जो इसकी डंडी होती है वो डंडी भी केसरिया कलर की होती है। तो ये पुष्प यदि पेड़ से झड़कर भी नीचे गिरा हुआ मिल जाए आपको तो उठा के ले आओ। उस पुष्प को लाकर उसका उपाय कर लो। संतान प्राप्ति का सबसे कारगर उपाय है ये। करना कैसे आपको उपाय? 35-40 पुष्प लेकर आ जाओ जहाँ भी आपको मिल जाए। उन 35-40 पुष्पों की डंडी, जो पीछे वाली डंडी है, उस डंडी को तोड़ दो और तोड़कर सुखा लो। सुखाना घर के अंदर ही है, एक दिन में पुष्प की डंडियाँ सूख जाएगी। फिर उनको पीस लो ताकि वो चंदन की तरह पाउडर बन जाए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, एक पुष्प और लेना है। अब उस पुष्प से आपको करना है उपाय। उस पुष्प को आपको करना है समर्पित। समर्पित कहाँ करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर समर्पित किस प्रकार से करना है समझ लीजिए। ये जो उपाय है पारिजात के पुष्प वाला, जिसे हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं, ये उपाय दो विशेष तिथियों पर किया जाता है। एक सोमवार की अष्टमी संतान की प्राप्ति के लिए और एक आती है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भी यदि आपको ये पुष्प मिल रहा है तो शिवरात्रि के दिन, और शिवरात्रि कौन सी? जो हर महीने शिवरात्रि रहती है, उस मासिक शिवरात्रि को आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला पुष्प आपको समर्पित करना है ये जो आप देख रहे हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप सोच रहे होंगे ये पुष्प तो आंकड़े का पुष्प है। मैंने केवल आपको उपाय करने के लिए ही समझाया है कि आपको पुष्प को किस प्रकार से समर्पित करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पुष्प है इसके बीच वाला हिस्सा केसरिया कलर का होगा। अब इस पुष्प को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले संतान की कामना करते हुए, संतान की कामना करते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कीजिए। डंडी भोलेनाथ की तरफ होनी चाहिए। यदि इसमें नहीं दिख रही तो आप देख लीजिए, ये जो डंडी है फूल की ये महादेव की तरफ होनी चाहिए। फिर इसी पुष्प को उठाना है। उठाकर अब इस पुष्प को माता पार्वती वाला जो भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, उस वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करते समय भी आपको वही संतान प्राप्ति की कामना करनी है। संतान प्राप्ति की कामना के साथ साथ ये भी कामना करनी है कि आप जल्द से जल्द गर्भवती हो जाए। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो ये पुष्प जिसका बीच वाला हिस्सा केसरिया कलर का और डंडी केसरिया कलर की, उसी पुष्प को जो यहाँ समर्पित करा था, इसी पुष्प को समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। जब समर्पित करोगे तो डंडी वाला भाग भगवान शंकर के विपरीत में कर देना शिवलिंग के, और जो पुष्प वाला भाग है वो शिव जी की तरफ कर देना। फिर आपको वही पुष्प को उठाना है और समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे समर्पित करते समय डंडी को विपरीत कर देना और जो पुष्प वाला भाग है वो सामने की तरफ कर देना। ये जो उपाय करना है ये आपको सामने की तरफ से करना है। जैसे ये शिवलिंग है तो शिवलिंग के सम्मुख में से उपाय करना है, दक्षिण दिशा से उपाय नहीं करना। जिस दिशा में भगवान शंकर की जलाधारी होती है उसी दिशा से आपको ये उपाय करना है। ये 3 जगह पे पुष्प जब आप समर्पित कर दो, एक ही पुष्प को समर्पित करने के बाद जो इस पुष्प के अपने डंडी को तोड़कर उसको सुखाकर पीसा था, उसमें आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना है। अब चंदन मिला के उस चंदन का आपको त्रिपुंड बनाना है महादेव के शिवलिंग पर। त्रिपुंड बनाइए महादेव के शिवलिंग पर। त्रिपुंड बनाने के बाद में ये माता पार्वती का जो हस्तकमल है उस पर आपको वही चंदन लगाना है। पूरे शिवलिंग पर उस चंदन का श्रृंगार करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। यदि चंदन बच जाता है,
जैसे चंदन ज़्यादा है तो प्रतिदिन आप त्रिपुंड बनाइए। जब भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाते हैं तो प्रतिदिन जल समर्पित करने के बाद में त्रिपुंड लगाइए। महादेव से कामना कीजिए, बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी झोली भर दीजिए। महादेव ये सोमवार की अष्टमी को आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर